अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जॉइंट एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट जोड़, दो हड्डियों का जुड़ना। वो जुड़ कैसे रही हैं, किस पॉइंट से जुड़ रही हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट। अ जॉइंट इसका दूसरा क्या नाम क्या है? आर्टिकुलेशन। अ जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। वो पॉइंट जहाँ पे दो हड्डियां जो है हमारी मिल रही हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट या जोड़ या आर्टिकुलेशन। इसकी दो टाइप्स हैं। दो मेन वे से ये क्लासिफाई होती है। एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और दूसरा फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन क्या है कि मूवमेंट उसकी कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि ज्वाइंट किस तरह के हो सकते हैं। ज्वाइंट हो सकते हैं हमारे फ्लेक्सिबल से। ज्वाइंट हमारे में भी वो हो सकते हैं जो बहुत हार्ड हैं, हिल भी नहीं सकते। वो में भी वो हो सकते हैं जो हमारे थोड़े बहुत हिलते हैं, थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, थोड़े बहुत नरम होते हैं। तो फर्स्ट हमारी टाइप है फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट बोन्स आर टाइटली ज्वाइंड बाय फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी वजह से ये बोन जो है वो ज्वाइन हुई होती हैं। फाइब्रस टिश्यू हार्ड टिश्यू, इसकी वजह से यहाँ पे नो मूवमेंट। फॉर एग्जांपल सुचर इन द स्कल। फॉर एग्जांपल ये स्कल है ना, स्कल के दो पार्ट के दरमियान ना ऐसे ऐसे एक सुचर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो सूचर जो है ना वो खुल नहीं सकते। ये वाले ना ये मूव नहीं हो सकते। इसको हम कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट, कुछ भी कह सकते हैं। देन हमारे पास आता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। आपको पता है कार्टिलेज जो है ना, इसको हम अपनी बॉडी की नरम हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आप अपने ईयर के पिना में टच करके देख सकते हैं कि कितनी नरम है। इसको भी हम कार्टिलेज ही कहते हैं, ये वाले ज्वाइंट। और इसके अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो आपकी वर्टिब्रा। आप सीधा बैठे हैं तो आप थोड़ा सा बेंड हो सकते हैं। आपके वर्टिब्रा जो है आपको थोड़ी सपोर्ट देते हैं, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि आप थोड़ा सा बेंड हो जाएं। और इसकी एक और एग्जांपल दूं तो आपका नोज है, आप उसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं अपने हाथ से, थोड़ा सा हिला सकते हैं। ये भी मूवेबल है, थोड़ा सा स्लाइट मूवेबल है। ये आया था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ये कार्टिलेज टिश्यू से बना होता है। इसकी एग्जांपल में आता है स्पाइन विच इज आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रा। देन साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं मूवेबल होते हैं, फुली मूवेबल होते हैं। ये तो होते हैं ना स्लाइट मूवेबल। साइनोवियल ज्वाइंट जो है फुली मूवेबल होते हैं। इसके एग्जांपल में आता है नी, शोल्डर, फिंगर। आगे साइनोवियल ज्वाइंट के जो टाइप्स है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे फर्स्ट एग्जांपल आती है बॉल एंड सोकल ज्वाइंट। ये हर जगह जो हर जगह से वो ये हर जगह ये अपना मूव कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका शोल्डर ज्वाइंट है, आप इसको आगे आगे चाहे आगे मूव कर सकते हैं, पीछे चाहे पीछे मूव कर सकते हैं, ऊपर चाहे ऊपर कर सकते हैं, नीचे चाहे नीचे कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। आपका शोल्डर है वो ऊपर भी होता है मूव, नीचे भी होता है। उसके बाद वो इधर भी मूव होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। हर जगह वो हर जगह मूव हो सकता है। वो गोल भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं बॉल एंड सोकेट ज्वाइंट। देन हमारे पास आ जाता है हिंग ज्वाइंट। हिंग क्या होता है? डोर का हिंग नहीं होता, लाइक हिंग डोर, जिसने सिर्फ एक ही मूवमेंट पे हिंग जो है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगी। आपकी नी है यहाँ, वो ऐसे है, अगर आपने उसे बेंड करना है तो वो इतनी को हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और लेकिन ये तो नहीं कि इसकी बजाय वो ऐसे भी हो रही है। आपकी नी ऐसे गोल घूम तो नहीं सकती, इसलिए उस ज्वाइंट को कहते हैं हम हिंग ज्वाइंट। और एक और ज्वाइंट होता है रोटेशन ज्वाइंट। रोटेशन ज्वाइंट इसी को हम कहते हैं पिवट पॉइंट। ये इसके एग्जांपल में आता है नेक। आप अपनी नेक को गोल घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पिवट ज्वाइंट। अब आप कहेंगे बाल एंड सोकर ज्वाइंट जो शोल्डर है ये भी रोटेट हो सकता है, लेकिन रोटेट ये आगे पीछे हो सकता है, उसके बाद ये ऊपर नीचे हो सकता है। आपका ये जो ज्वाइंट है अपना पिवट ज्वाइंट, ये ऊपर नीचे तो नहीं ना हो सकता। सैडल जो है ये बैक एंड फर्थ या साइड टू साइड। फॉर एग्जांपल थंब, अपने थंब को आप करके देख लें, थंब आपका आगे पीछे होगा
या साइड पे होगा वो ऊपर नीचे, या इतनी ही उसकी टू एंड बैक एंड फर्स्ट मूवमेंट है या साइड टू साइड मूवमेंट है। उसके बाद प्लेन आ जाता है। प्लेन की एग्जांपल में आता है ग्लाइडिंग, जिसमें हम स्लाइडिंग मूवमेंट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट या एंकल ज्वाइंट। उसके बाद कोंडिलोइड ज्वाइंट, कोंडिलोइड ज्वाइंट जिनकी ना कोंडी दो तरफ जिनकी अपना मूवमेंट होती है, सिर्फ एक ऐसे मूवमेंट, एक ऐसे, फॉर एग्जांपल ये रिस्ट ज्वाइंट की सेम इसी तरह मूवमेंट है। ठीक है। टाइप ऑफ ज्वाइंट ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। इसमें बेसिकली हमारे पास मूवमेंट क्या हो सकता है, मे बी हमारी बोन मूवेबल है, इमूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है, या फुली मूवेबल है। सो जो इमूवेबल ज्वाइंट है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लाइट जो है सही काम नहीं कर रही। जो हमारा इमूवेबल ज्वाइंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड साइनाथ्रोसिस ज्वाइंट। इसमें नो इमूवेबल क्या, नो ग्रो, नो मूव, इसकी नाम से ही डेफिनेशन बन गई। देन टाइटली कनेक्ट होते हैं। जो चीज मूव नहीं हो सकती वो टाइटली एक दूसरे से बाइंड है। अगर कोई फ्लेक्सिबली एक दूसरे से बाइंड है तो वो मूव तो वो तो हो सकती है। ये देखें, ये स्कल के सूजन है, ये जो है ना, ये मूव नहीं हो सकती यहाँ से हमारी स्कल, ये आ जाता है इमूवेबल ज्वाइंट में। उसके बाद एम्फियथ्रोसिस ज्वाइंट, जिसको स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, ये हमारा वर्टिब्रा की एग्जांपल मैंने आपको पहले दी है। उसके बाद डायथ्रोसिस फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, इसको हम कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। इसमें हमारे पास आ जाता है नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। देन ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आ गई, या हाँ, ये हमारा होता है पिवट पॉइंट। उसके बाद नेक पे जो होता है, उसके बाद ये हमारा था हिंग ज्वाइंट, आगे पीछे एक जगह मूव करना है। इसके बाद कैंडिलोन ज्वाइंट, जो दो जगह मूव कर रहा है, ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। उसके बाद बाल एंड सोकर ज्वाइंट आप देख सकते हैं। आप प्लेन ज्वाइंट देख सकते हैं, सैडल ज्वाइंट देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप यहाँ से भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल वाला, ये फॉर एग्जांपल हमारा व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल जो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।